हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक रूल आता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एक्चुअल में ये रूल बाद में है। अगर आप मैकेनिज़्म इसकी समझ जाते हैं रिएक्शन की, तो फिर बहुत आसान है इस रूल को आपने याद रखना। रूल को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए हमारे पास एक एल्कीन है जो कि अनसिमेट्रिकल है। ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ एक ही कार्बन है। तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप HBr का एडिशन करते हो, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है इसमें HBr में, नेगेटिव पार्ट क्या होगा? देखिए HBr टूटेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, तो Br नेगेटिव पार्ट हो गया। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम है वहाँ पर पे जुड़ जाएगा नेगेटिव पार्ट। ये रहा नेगेटिव पार्ट, वहाँ पर जुड़ गया। और पॉजिटिव पार्ट यानी कि H पॉजिटिव जुड़ जाएगा वहाँ पर जहाँ पर पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। हाइड्रोजन का नंबर जहाँ पर ज़्यादा है वहीं पर हाइड्रोजन जुड़ गया, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ गया जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। अब कोशिश करते हैं समझने की इसकी मैकेनिज़्म को। अगर मैं बात करूँ मैकेनिज़्म को समझाने की कि ये रिएक्शन कैसे होती है, तो मैकेनिज़्म को समझते हैं। ये रहा हमारे पास सबस्ट्रेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम HBr का एडिशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ये रिएक्शन होगी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप 1 में अगर हम दिखाना चाहें तो हम लिखेंगे HBr ब्रेक होगा हेट्रोलिटिकली। Br इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो Br की ओर को बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसमें हम सबस्ट्रेट लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। HBr का H पॉजिटिव अटैक करेगा सबसे पहले, क्योंकि HBr एक हेलोजन एसिड है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन को। तो अगर मैं HBr का एडिशन करूँगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर पे CH3, इस CH3 का इफेक्ट लगता है प्लस आई इफेक्ट। हम अच्छे से जानते हैं इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करना चाहता है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण तो ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये अपोज हो रहा है, इस CH3 अपोज कर रहा है बॉन्ड का। ठीक है, बॉन्ड के शिफ्ट होने का। तो इस तरफ को बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर को। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है इस तरफ को, तो इस तरफ को शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? इस तरफ को शिफ्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा CH3CH, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। CH2 यहाँ पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, बस आप H पॉजिटिव को जोड़िए। H पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा? नेगेटिव वाले पोर्शन पे जुड़ जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर पे चार्ज है पॉजिटिव। अब हमारे पास सॉल्यूशन में बच गया क्या? Br नेगेटिव। तो ये जो बना है हमारा CH3CH पॉजिटिव और CH3, इस पे Br नेगेटिव जुड़ जाएगा। Br नेगेटिव जुड़ेगा, नेगेटिव पोर्शन वहीं जुड़ेगा जहाँ पर पॉजिटिव है, तो वहाँ पर पे आप Br जोड़ सकते हो। यहाँ पर पे Br जुड़ जाएगा और CH3। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैकेनिज़्म से भी अगर आप बनाते हो तो भी आपका प्रोडक्ट वही बनेगा जो मार्कोनिकॉफ ने कहा था। ये है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? अगर मैं एक स्टेटमेंट बताऊँ इसका, तो आप कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब HBr का एडिशन होता है, व्हेन एडिशन ऑफ HBr इज टेकिंग प्लेस in unsymmetrical alkene, the negative part will get attached to that carbon which has lesser number of hydrogen. ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे।
दूसरा हमारे पास एक रूल आता है जिसे हम कहते हैं खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट के लिए ही एक शब्द और आता है। खरास इफेक्ट को कहा जाता है परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है इसे एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है तो बड़ा सिंपल है। यही हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसमें आप HBr का एडिशन कर रहे हो, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अ परऑक्साइड। परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है जैसा बनना चाहिए था। यानी कि यहाँ पर Br जुड़ना चाहिए था, अब नहीं जुड़ेगा। अब कहाँ पर जुड़ जाएगा Br? अब ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बना। अब ऐसा क्यों होता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल रिवर्स बन गया, हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के बिल्कुल उल्टा बन गया? तो ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन हम समझेंगे। मैकेनिज्म, किस रिएक्शन की मैकेनिज्म? इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, ये जो हमने ऊपर बनाई है। तो सबसे पहले HBr जो है, ये जो रिएजेंट है ये परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। परऑक्साइड आप ले सकते हो बेंजोइल परऑक्साइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारे पास परऑक्साइड है। ठीक है, तो परऑक्साइड जो है ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है। होमोलिटिकली यहाँ पर से ब्रेक होता है और बनाता है C6H5C, ये बनाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल, ये दो बनाएगा। ठीक है, अब इस दो में से एक के साथ H का फ्री रेडिकल भी जुड़ेगा। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था क्लास में कि HBr का जिस समय जब आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर Br नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस रहेगी तो ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा। होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो ये Br का फ्री रेडिकल और H का फ्री रेडिकल बनेगा, और H का फ्री रेडिकल एक C6H5C डबल बॉन्ड O के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि OH बन जाएगा, प्लस हमारे पास बचा रहेगा Br का फ्री रेडिकल। अब हमारे पास Br का फ्री रेडिकल बचा हुआ है। ये Br का फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट पे अटैक करने के लिए आएगा। सबस्ट्रेट मतलब ये है हमारा सबस्ट्रेट, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ये है। इस पे Br का फ्री रेडिकल अटैक करने के लिए आएगा। फ्री रेडिकल आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड भी अब होमोलिटिकली ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिकली ब्रेक नहीं होगा, होमोलिटिकली ब्रेक होगा। होमोलिटिकली ब्रेक होने पर अब ये यहाँ पर पे दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी है कि Br इस कार्बन पे जुड़ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Br इस कार्बन पे जुड़ जाए। हम दोनों बना के देखते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, CH3 हम पहले यहाँ पर पे Br जोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर पे Br जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? CH2 का फ्री रेडिकल बचेगा, ये मेरे पास बचेगा। और दूसरा, अगर मैं Br को वहाँ पर जोड़ता हूँ, कहाँ पर? यहाँ पर, ये CH2, यहाँ पर पे मैं Br को जोड़ता हूँ तो मेरे पास ये बचेगा। तो इन दोनों में से किससे अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यही बात हमें समझनी है। तो पहले वाले में देखते हैं, तो हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना हुआ है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, यानी कि फ्री रेडिकल से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फ्री रेडिकल से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और हम अच्छे से जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, बिकॉज जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, जो फ्री रेडिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो बिल्कुल प्लस आई की तरह, जो आपके सॉरी प्लस आई नहीं, कार्बोकैटायन की तरह अपनी स्टेबिलिटी शो करता है। तो कार्बोकैटायन भी हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। उसी प्रकार से 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। तो इससे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यानी कि CH3CH का फ्री रेडिकल ऐसे ही रहेगा और CH2Br ये ऐसे जुड़ा रहेगा। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा रहेगा H का फ्री रेडिकल। H का फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH2Br। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH2Br। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या और इस इफेक्ट को कहते हैं खरास इफेक्ट या फिर
परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा प्रोडक्ट क्यों बना, एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्यों हुआ, तो आप कहेंगे क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम अच्छे से जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ऐसा ही बिल्कुल कार्बोकैटायन के केस में भी होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने आज क्लास में भी आपको दिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक क्वेश्चन बोला था, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, इस पे हम HBr का एडिशन कराते हैं। तो इसमें अगर हम HBr का एडिशन कराएंगे तो आप देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ तो हाइड्रोजन का नंबर दोनों जगह पे क्या है, 1 1 है। तो अगर हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग होता तो मैं मार्कोनिकॉफ से इसको सॉल्व कर देता, नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ देता जहाँ पर पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों जगह सेम है, तो 2 प्रोडक्ट इस रिएक्शन पे बनेंगे। पहला प्रोडक्ट अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये बन जाएगा, Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 बन जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पर पे जुड़ा होगा Br। ठीक है, यहाँ CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2 CH3, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसका अगर नाम देखें तो 1 2 3 4 5 पेंट है, यानी कि 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इसका प्रोडक्ट देखते हैं तो 1 2 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमारे बनेंगे 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसका आंसर होगा कि ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बराबर मात्रा में बने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।